धर्म सिंह। आज आप लोगों को एक ऐसा टॉपिक जो बहुत ही इम्पोर्टेंट, ऐसा नहीं कहा जा सकता है वर्कशॉप में इंजीनियर, वर्कर या कोई भी कारीगर सबसे पहले वो ये देखता है कि ठोकने में, पीटने में या कहीं चोट करने पर इस टूल्स की जरूरत होती है, जबकि ये टूल हैंड टूल कहलाता है। ठीक, इसका नाम है हैमर। आज आप लोगों को हम हैमर के संबंध में सविस्तार वर्णन करेंगे, जबकि ये जो आप लोग देख रहे हैं ऑनलाइन क्लास विश्वनाथ ITI कॉलेज जसपुरा बांदा यूपी से मैं धर्म सिंह। चलिए आगे देखते हैं। सबसे पहले इसका परिचय। परिचय में क्या देख रहे हैं? देखिए, आपको हम पहले बता चुके हैं कि यह एक चोट करने वाला टूल है। ठीक, जैसे इंजीनियर लोग वर्कशॉप में काम करते हैं, या फिर कहा जा सकता है वर्कर, मजदूर कहीं भी चोट करना है, या फिर कह सकते हैं चीपिंग करना है, चीपिंग में भी जरूरत पड़ सकती है, या कह सकते हैं कि ठोकना पीटना है। ठीक, इसको जो इसका मटेरियल है, मटेरियल बताएंगे। इसके बाद वर्णन, जैसे कहा जाए मटेरियल, मटेरियल में आप धातु भी कह सकते हैं, धातु। हाई कार्बन स्टील, हाई कार्बन स्टील। ठीक, किस धातु की बनाई जाती है? हाई कार्बन स्टील। और इसके बाद ये भी ध्यान रखेंगे, जो इसका फेस होता है और इसका पेन होता है, फेस और पेन हार्ड एंड टेम्पर कर दिए जाते हैं। ठीक, आप क्या कहेंगे? इसका फेस और पेन हार्ड एंड टेम्पर कर दिया जाता है। इसके बाद यदि इससे और अच्छा बनाना हो, अधिक मात्रा में बनाना हो, तो फोर्ज या कह सकते हैं ड्रॉप फोर्जिंग के माध्यम से बनाया जाता है। अब जब फोर्जिंग पढ़ाएंगे उस संबंध में ड्रॉप फोर्जिंग भी बता दिया जाएगा। चलिए आगे देखते हैं वर्णन। यह कह सकते हैं वर्गीकरण। वर्गीकरण किस प्रकार वर्गीकरण करते हैं? हैमर के पेन के आधार पर, पेन के आधार पर, और कह सकते हैं तथा इसका वर्णन वजन के आधार पर। ठीक, जैसे एग्जाम्पल पर कह सकते हैं बॉल पेन हैमर, बॉल पेन हैमर। इसके बाद कह सकते हैं 0.45 kg। ठीक, ये आपका हो गया पेन के आधार पर। जैसे अभी हम आपको बताया क्या, पेन के आधार पर वर्णन करते हैं तथा वजन के आधार पर। वजन आपका ये हो। ठीक, इसके बाद आता है इसके पार्ट, हैमर के पार्ट। आप लोग देख रहे होंगे फेस एक पार्ट हो गया, दूसरा आई होल, ये जो अंडर पार्ट होता है। ठीक, इसके बाद आता है हेड, ये आपका, इसके बाद आता है हैंडल, फिर पेन, फिर इसके बाद वेज। ये 4 या 5 जो जितने भी पार्ट हैं हम आप लोगों को बता रहे हैं। लेकिन अगर आप लोगों को एक ही लाइन में कंप्लीट करना हो तो उसकी छोटी सी ट्रिक बता देंगे। ठीक, जिससे आप लोगों का ये कंप्लीट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं इसके पार्टों का वर्गीकरण, या कह सकते हैं पार्ट। किस प्रकार आप पार्टों को एक ही लाइन में या छोटी सी ट्रिक में आप पूरा पार्ट कंप्लीट कर सकते हैं। जैसे अभी आपको बताया है फेस, फिर इसके बाद कहा हेड, फिर इसके बाद आई होल, फिर कहा वेज, फिर कहा पेन, और फिर लास्ट में हैंडल आता है। जबकि आप लोग एक ही पंक्ति में छोटी सी ट्रिक पर चलेंगे। आपको बताया क्या है? अभी कुछ नहीं, आगे देख रहे हैं। ठीक, कहा फ्यू है, पेन है, ये ध्यान रखिए। अब आप लोग इस पंक्ति को देख रहे होंगे,
इस लाइन को देख रहे हो जबकि पूरे पार्ट इसी में समाहित है। जैसे आप लोग देख रहे हैं सबसे पहला पॉइंट फेस, क्या देख रहे हैं? फेस, ये लिखा हुआ है, ठीक, नंबर 1। दूसरे नंबर पर चल रहे हैं आई होल, आई होल, ये दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरे नंबर पर चल रहे हैं वेज, तीसरा पॉइंट आ गया वेज, ये आ गया। चौथा पॉइंट आ गया आपका हैंडल, या कह सकते हैं हेड, हेड, ठीक, ये आपका हेड आ गया। इसके अगले पॉइंट पर आते हैं, ये लिखा हुआ है पेन, चलिए नीचे को दर्शाया गया, ये कह सकते हैं आप पेन, लास्ट में ये दिया हुआ है, ठीक। आगे आता है आपका लास्ट में हैंडल, लिखेंगे हैंडल, ठीक। ये सभी पार्ट आपके कंप्लीट हो गए। एक ही पंक्ति में ये पूरे पार्ट आप कंप्लीट कर सकते हैं, याद रख सकते हैं। जैसे फ्यू है, पेन है, लेकिन थोड़ी गहराई से समझेंगे आप इसको, क्योंकि इसके पार्ट कहीं कहीं पूछ लिया जाता है कि हेड या फेस, या कह दिया जाता है इस प्रकार एरो लगा दिया जाता है इस प्रकार, और कह दिया जाता है इसका नाम बताइए, तो इसका नाम क्या कहेंगे आप? फेस। इसके बाद और भी पॉइंट दिए होते हैं, जैसे ये अंडाकार है, इधर का एरो लगा दिया गया, और यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा एक्स वाई कुछ भी लिख दिया जाए और कह दिया जाता है कि आप इस पार्ट का या एक्स का मान बताइए, तो आप क्या कहेंगे? आई होल। चलिए आगे देखते हैं। देखिए ये जो आप लोगों को पार्ट बताया गया है, पहला पार्ट क्या कहा गया? फेस, ये फेस रखा गया। फिर इसके बाद आई होल, ये लास्ट दूसरा पॉइंट है। तीसरा है वेज, ये वेज, इसके बाद वेज के बाद आपका हेड आ रहा है, ये हेड लिखा हुआ है। अगले पॉइंट पर पेन कहा गया, फिर इसके बाद हैंडल कहा गया। चलिए इनके हम थोड़ी थोड़ी कार्य भी बताए दे रहे हैं, ठीक है, जो जैसा मतलब यूज करते हैं। यूज के साथ साथ ये भी है ना कि जैसे जरूरत के अनुसार पर कार्य भी पूछ लिया जाता है कि पेन का कार्य क्या है, ठीक। फिर इसके बाद हैंडल आपका हेड है, यहाँ पर फेस, फेस का कार्य क्या है? आई होल, और इसके बाद वेज। चलिए आगे देखते हैं। फेस ये साधारणतः समतल में चोट मारने का काम करता है, ठीक। जैसे कील वगैरह ठोकना है तो हम किसका प्रयोग करते हैं? फेस का। चलिए आगे देखते हैं। अगला पॉइंट आता है आई होल। आई होल ये अंडाकार होता है। इसके बाद ये भी कह सकते हैं अंडाकार ही क्यों होता है? क्योंकि जब हम लोग हैंडल लगाते हैं हैमर में तो हिलेगा। दूसरा पॉइंट ये भी है कि इस आई होल के माध्यम से हम बेज लगा देते हैं। जब बेज लगा दिया जाता है तो बेज का कारण होता है कि हैंडल हैमर से न निकले, या फिर जैसे हम कार्य करते हैं अगला वर्कर सामने है तो उस वर्कर के चोट न लगे, इसलिए बेज भी लगा दिया जाता है इसमें। आप देख रहे होंगे आई के समान इसको बनाया जाता है, और कभी भी हैमर और हैंडल यूज करके या उसको फिट करने के बाद हिलाया जाता है कि कभी इधर उधर न हिले। इसके बाद वेज बताया। अगला पॉइंट आता है पेन। अभी आपको बताया है कि पेन के आधार पर ही वर्गीकरण किया जाता है, जैसे क्रॉस पेन हैमर, बॉल पेन हैमर, स्ट्रेट पेन हैमर, अर्थात इसी से हम लोग हैमर का वर्गीकरण करते हैं या अलग पहचान होती है उसकी। लास्ट में आता है हैंडल। हैंडल का जैसे आप लोगों से पूछा जाता है कि हैंडल लकड़ी का ही क्यों लगाया जाता है, इसके अलावा हम लोग लोहे का भी लगा सकते हैं या फिर अन्य प्रकार से। तो आप लोग देख रहे हैं कि लकड़ी का लगाने से जब हम चोट करते हैं तो क्या होता है? वाइब्रेशन, लकड़ी वाइब्रेशन सह लेती है। यह कहा जा सकता है कि जो भी चीमड़ लकड़ी होती है, जो चीमड़ लकड़ी होती है उसमें वाइब्रेशन सहने की क्षमता होती है, और यदि हम लोहा लगा देंगे तो लोहा का लगाने पर हैंडल हम लोगों के चोट वाले वगैरह ये झटका लग सकता है। इसके बाद जैसे ये आपका कंप्लीट हो गया, लेकिन ये भी ध्यान रखना है कि ये हैंडल कटा फटा नहीं होना चाहिए,
और चीमल लकड़ी जैसे इमली, सागौन, शीशम, इस तरह की लकड़ी का लगाना चाहिए। ये भी ध्यान रखना चाहिए कि इस हैंडल का कोई भी सिरा कटा फटा नहीं होना चाहिए या फिर चिप्स वगैरह नहीं निकलना चाहिए। इस प्रकार को हैंडल को कंप्लीट करना चाहिए। अगला पॉइंट देख रहे हैं, जैसे अभी आपको पेन बताया है, पेन में एक और विशेषता होती है। जैसे अभी आपको शुरू में बता दिया है कि पेन हार्ड एंड टेम्पर कर दिया जाता है, इसका और ये सिरा, ठीक। इससे हम काम क्या करते हैं, जैसे अभी बॉल पेन हैमर का चित्र दिखाई दे रहा है आपको। इस पेन से हम कार्य क्या करते हैं, इससे आप लोगों को अधिकतर रिवेटिंग का काम होता है। जैसे बाल्टी में रिवेट लगाना, बक्से में लगाना या फिर दरवाजों में, ठीक। रिवेट का काम बॉल पेन हैमर से, क्योंकि उसका सिरा फैल जाए इसलिए इस तरह का आकार दिया गया है। अब आप लोगों को हमने पार्ट बताया। पार्ट क्या बताया, एक है आपका फेस, दूसरा आई होल, तीसरा बेस, चौथा हैंडल, अगले पॉइंट पर पेन और लास्ट में आपका हैंडल दिया गया है। अब इसके बाद ये तो हुआ हैमर के पार्ट, आप यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, हैमर के पार्ट। ये पार्टों के विषय में कंप्लीट हुआ। अब इसी से संबंधित या इसी के आगे कह सकते हैं जो अगला पॉइंट है, अभी हम आपको बताएंगे क्या, इसके प्रकार, ठीक, कि हैमर कितने प्रकार के होते हैं। चलिए अगला देख रहे हैं इसी पर, हैमर के प्रकार। हैमर के प्रकार जैसे आप लोग चलेंगे, चलिए भाई आगे देखते हैं। प्रकार, काइंड्स ऑफ हैमर। हैमर के प्रकार, कितने प्रकार के हैमर होते हैं यदि किसी ने पूछा तो आप कह सकते हैं पेन के आधार पर उसको डिवाइड करते हैं या बांटते हैं, उसका वर्णन करते हैं और वजन के अनुसार, अभी आपको वजन के अनुसार भी बताएंगे कि आखिरकार कितने से कितना तक हैंड हैमर है, या कह सकते हैं सामान्य हैमर है। इसके बाद आता है घन और अगले पॉइंट पर आता है कह सकते हैं पावर हैमर। लेकिन अभी हम आपको बता क्या रहे हैं, प्रकार। चलिए आगे देखते हैं। जो प्रकार में बताया जा रहा है सिर्फ एक लाइन, आप लोगों को ज्यादा याद करने की आवश्यकता नहीं, उसी में पूरे हैमर समाहित होते हैं। चलिए आप लोगों को ट्रिक हम बता दे रहे हैं, ठीक, एक ट्रिक और सभी हैमर कंप्लीट। जैसे आपने देखा कब से मेरे पास से है। चलिए आगे आप लोगों को सिर्फ देखिए, इसमें बहुत आप लोगों को हैमर मिल जाएंगे। जैसे आपको बताया क्या, कब से मेरे पास से है। आगे क्या देख रहे हैं, देखिए हैमर के हम प्रकार बताने जा रहे हैं और आप लोग प्रयास ये करिएगा कि आप समझने की कोशिश और कोशिश के साथ साथ आप लोगों को भी कंप्लीट हो जाए। चलिए आगे ये क्या लिखा हुआ है, क्रॉस पेन हैमर। क्रॉस पेन हैमर, एक हैमर कंप्लीट हो गया हमारा, क्योंकि आपको प्रकार बता रहे हैं ये कितने प्रकार के हैमर हैं, ठीक। आपका पहला पॉइंट क्या हो गया, क्रॉस पेन हैमर। इसके बाद अगले पॉइंट पर आ रहा है बॉल पेन हैमर, ठीक। ये तो दूसरा हो गया। फिर इसके बाद देखिए आपका क्या मिला, क्रॉस पेन हैमर, फिर इसके बाद बॉल पेन हैमर। अगले नंबर पर आता है स्ट्रेट पेन हैमर। स्ट्रेट पेन हैमर। अगले पॉइंट पे आता है, देखिए यहां पर मान लिखा हुआ है माइलेट। माइलेट। फिर इसके बाद अगले पॉइंट पर कह सकते हैं राइट। राइट हैमर। कितने कंप्लीट हो गए, गौर करिएगा। नंबर 1,
नंबर 2, 3, 4, 5, 5 कंप्लीट हुए। छठवें पर कह सकते हैं प्लास्टिक हैमर। प्लास्टिक हैमर। इसके बाद आता है प्लास्टिक के बाद सॉफ्ट हैमर। लास्ट में आपका आ रहा है से, इसे कहते हैं, पॉइंट आ रहा है स्लेज। स्लेज या इसी को कहते हैं घन। इसी को कह रहे हैं घन। अब गौर करिएगा, जो लास्ट में हा लिखा हुआ इसको हैमर की ही उपाधि दे दो, क्योंकि यहाँ पर पूरे टोटल हैमर ही हैं। जैसे आप शुरू से चलते हैं, क्रॉस पेन हैमर, बॉल पेन हैमर, स्ट्रेट पेन हैमर, मैलेट हैमर, रॉ हाइट हैमर, प्लास्टिक हैमर, सॉफ्ट हैमर, स्लेज या घन, ये सात से अर्थ निकल रहा है, और ये हैमर आप इसको क्या कहेंगे, हैमर। ठीक, अब इनके कार्य भी बता दें, थोड़ी थोड़ी कार्य बता दे रहे हैं। ठीक, जो आप लोग इनके उपयोग, जैसे क्रॉस पेन हैमर अभी हम आप लोगों को दिखाई भी दे रहे हैं। जैसे आप लोग देख रहे हैं, ये क्या है, हैमर, एक छोटा सा हैमर है। ठीक, ये हैंडल है, हैंडल हो गया, ये आई होल हो गया। लेकिन यहाँ पर आपको हम क्या बताने जा रहे हैं, क्रॉस पेन हैमर। ये हैंडल को क्रॉस करता है, ये देख रहे हैं आप। ठीक, यूं ऐसे लगा हुआ है, इसका पेन क्या है, क्रॉस करता है, इसलिए इसको हम क्रॉस पेन हैमर कह दिया। इसके बाद ये आप लोग देख रहे होंगे, ये फेस है। ये उपयोग कहाँ होता है, आप लोग ये भी समझेंगे ना कि ये उपयोग कहाँ हो जाता है। उपयोग होता है जैसे किनारे बनाना है, आप लोग शीट मेटल का काम कर रहे हैं, उस समय शीट मेटल के कार्य में ये किनारे बनाने या खांचे बनाने के काम आता है। जैसे कह दिया जाए किनारे किनारे बॉडी वगैरह में उपयोग कर सकते हैं। ये छोटा है, हल्का है, लेकिन इससे बड़े बड़े भी उपयोग करते हैं और आते हैं साइड में। ठीक, इसके बाद आता है अगला पॉइंट, बॉल पेन हैमर। अगला पॉइंट क्या है, बॉल पेन हैमर। देखिए बॉल पेन हैमर ये है, एक ये है और एक दूसरा ये है, लेकिन इनका वजन अलग अलग है। ठीक, इसको कह सकते हैं छोटा, इसको कह सकते हैं बड़ा, लेकिन दोनों के नाम क्या है, बॉल पेन हैमर। अब इसके बाद, क्योंकि ये पॉइंट, ये जो पॉइंट ऊपर का बना हुआ है सिर्फ ये है आपका। ठीक, इसके बाद आप इसमें भी देख रहे होंगे आई होल, वेज, फेस, सब कुछ वही है। लास्ट में हम आप लोगों को बॉल पेन हैमर समझा रहे थे। बॉल पेन हैमर का कार्य क्या है, आपको पहले बता चुके हैं कि ये रिपीट में उपयोग होता है। अर्थात कहने का मतलब है कि जब हम लोग बक्सों में या किसी अलमारी वगैरह में, या कह सकते हैं दरवाजों में, बाल्टी में, जब रिपीट को मतलब ज्वाइंट जब लगाते हैं और रिपीट लगाकर फैलाते हैं उसको, तो ये सिरा काम करता है। ठीक, इसके बाद ये हो गया बॉल पेन हैमर। इसके बाद अगले पॉइंट पर आता है स्ट्रेट पेन। अब आप लोग देख रहे होंगे स्ट्रेट पेन। स्ट्रेट पेन क्रॉस पेन का थोड़ी सी अपोजिट होता है। जैसे अभी आपको हम ये बता रहे थे, क्रॉस पेन, क्रॉस क्या करता है, ये जो हैंडल है, हैंडल को काटता है, लेकिन वो सीधे स्ट्रेट में होता है। ठीक, वो स्ट्रेट पेन हैमर हो गया। फिर अगले पॉइंट पर आता है मैलेट। इसको लकड़ी से बनाते हैं भाई। ठीक, ये मैलेट किससे बनाते हैं, लकड़ी से। उपयोग कहाँ होता है, ये भी सुन लो। ये जो मैलेट हैमर होता है, इसका उपयोग अधिकतर, जैसे बक्सा बनाना हो गया, या ठठेरे लोग, ये ठठेरा लोग क्या होता है, जैसे बर्तन बनाने, वो बर्तन थोड़ी बहुत पिचक गया या थोड़ी डाउट हो गया, तो उस पर क्या करते हैं, इसको ठोक पीट के सही कर लेते हैं। मैलेट का ही उपयोग क्यों करते हैं, क्योंकि ये हल्का होता है। और ये बनाते किस लकड़ी से, अभी आपको हमने बताया, स्टार्टिंग में बताया। ठीक, चीमड़ लकड़ी से बनाते हैं। चीमड़ लकड़ी से इसलिए बनाते हैं कि जल्दी ये फटता नहीं, टूटता नहीं, या डिस्टर्ब कहा जा सकता है कि अन्य प्रकार की समस्या नहीं आती। इसके बाद आता है रॉ हाइट हैमर। ठीक, अगला पॉइंट क्या है, रॉ हाइट हैमर। रॉ हाइट हैमर ये एक प्लास्टिक हैमर का ही रूप है, लेकिन इसको स्टील से बनाया जाता है, या जैसे अभी कहा इसको कि ये हाई कार्बन स्टील से ही बनाते हैं। ठीक,
हाई कार्बन स्टील से बनाकर इसके किनारों में चमड़ा की गुटकी वगैरह या रबड़ की गुटकी लगा देते हैं, जिससे ठोकने पीटने पर मतलब सॉफ्ट हैमर की तरह या प्लास्टिक हैमर की तरह काम करता है। चलिए अगला देखते हैं, ये प्लास्टिक हैमर, रॉ हाइट हैमर का अगला रूप प्लास्टिक हैमर देख रहे हैं। प्लास्टिक हैमर का काम क्या है, जैसे अभी आप लोगों को बताया, बर्तनों वगैरह में प्रयोग किया जा सकता है या अन्य धातुओं में जो हल्की धातु फिनिशिंग के टाइम यह कहा जा सकता है फिनिश वर्क में ही इन हैमरों का प्रयोग करते हैं। चलिए अगला देखते हैं, प्लास्टिक हैमर इसी से संबंधित है। फिर इसके बाद स्लेज, लास्ट में आपका आ रहा है स्लेज या कहते हैं घन। चलिए ठीक है, अगर आप लोग इसको देख रहे हैं स्लेज या घन को, तो स्लेज कितने वजन का होता है, कैसे होता है, किस प्रकार यूज करते हैं, उसके संबंध में ये देखिए 2 किलो से 2 केजी से, इसका स्लेज से बता रहे हैं, ठीक स्लेज का ही वर्णन कर रहे हैं, गौर करिए। स्लेज या घन 2 केजी से 10 केजी, ठीक आप गौर करेंगे 2 केजी से 10 केजी के बीच में जो वजन होगा उसको हम वो स्लेज या घन कहते हैं। इसके बाद ये भी ध्यान रखेंगे, इसका वजन बता दिया, इसको किस प्रकार सेट करते हैं, जैसे हैंडल है, हैंडल को किस प्रकार और कितना लेंथ होना चाहिए, इसकी जो लंबाई दी गई है, हैंडल की लंबाई, ठीक लंबाई, हैंडल लंबाई में बताया गया है 60 mm से सॉरी यार यहाँ सेंटीमीटर होगा, 60 सेंटीमीटर से 90 सेंटीमीटर, ठीक ये आप लोगों को दर्शाया गया। देखिए गलत नहीं करना भाई, हमसे गलती हो गई, सॉरी उसके लिए। जो स्लेज या घन का हैंडल होता है, उस हैंडल की लंबाई 60 सेंटीमीटर से 90 सेंटीमीटर तक रखते हैं। अभी हम आप लोगों को छोटा साइज दिखाया आपका, ठीक इसी आकार का होता है। और इसके बाद ये भी कह सकते हैं कि यहाँ से ये जो फेस है ना, इसका ये फेस और ये फेस दोनों हार्ड एंड टेम्पर कर दिया जाता है। बीच का भाग जिसको आई होल कह सकते हैं, इसमें यह हार्ड एंड टेम्पर नहीं किया जाता। क्यों? क्योंकि इसमें चोट सहने की क्षमता होती है। अगर जो हार्ड एंड टेम्पर कर दिया जाएगा तो फटने के चांस होते हैं, ठीक। इसके आगे आप लोग देख रहे हैं, अभी हम आपको ये पूरा बताया, लेकिन जैसे अभी आप लोग देख रहे थे स्लेज या घन, इसके पहले हैंड हैमर की यदि बात की जाए तो हैंड हैमर का मतलब क्या है कि जैसे आप लोग देखेंगे हैंड हैमर की जो हैंडल की लंबाई होती है, उसकी लंबाई आपको हम बता दे रहे हैं 25 सेंटीमीटर से 32.5 सेंटीमीटर। चलिए आगे क्या बताया गया, इस हैंडल की लंबाई बता दी आपको, वो भी किस हैमर की, हैंड हैमर की 25 सेंटीमीटर से और 32.5 सेंटीमीटर। इसके बाद ये भी समझ लीजिए कि जब हम हैंड हैमर का प्रयोग करते हैं तो लगभग 15 सेंटीमीटर के आसपास पकड़ा जाता है, ना तो हम किनारे पकड़ेंगे और ना इधर सिरे में पकड़ेंगे, ठीक। इसके बाद अभी आपको बताया क्या, इसके संबंध में ये भी बताया है कि ये ड्रॉप फोर्जिंग से भी तैयार किए जाते हैं। जो फेस है और पेन है, इसको हार्ड एंड टेम्पर कर दिया जाता है। इसमें हार्ड एंड टेम्पर की स्थितियां जो आप HRC में बोलते हैं 49 HRC से 49 से 56 HRC बोलते हैं, ठीक। इतना हार्ड एंड टेम्पर कर देते हैं। चलिए आगे देखते हैं। देखिए ये तो हम आप लोगों को इसके हैमर के संबंध में बताया, हैंड हैमर, घन या स्लेज। इसके अगले पॉइंट पर आता है एक पावर हैमर, जो 10 किलो, अभी आप लोगों को इधर दिखाया 10 किलो से ऊपर होता है, उसको कहते हैं पावर हैमर, जो लाइट या विद्युत के माध्यम से चलाया जाता है और बड़े बड़े कारखानों में उसका उपयोग होता है। चलिए ठीक, यहाँ पर हम लोग हैमर का प्रयोग समझ रहे हैं और उसके नाम, वर्गीकरण। इसके बाद आता है आपका इसे सावधानी, आप लोग किस प्रकार सावधानी रखेंगे। चलिए आगे हम आप लोगों को
सबसे पहले आप लोग देख रहे हैं फेस या पेन में ग्रीस नहीं लगा होना चाहिए, ठीक, ग्रीस या तेल वगैरह चिकना पदार्थ नहीं लगा होना चाहिए। जब भी हम हैमर का प्रयोग करें उसके पहले हमको ये देख लेना चाहिए कि आई होल में ये हैंडल सही से फिट है या नहीं। यदि फिट है तो वेज को भी देख लेना चाहिए कि वेज सही तरीके से लगा है या नहीं लगा, और यदि नहीं लगा तो उसको सही तरीके से लगा लेना चाहिए। इसके बाद ये भी देखना चाहिए कि ये हिल तो नहीं रहा, ठीक। इसके अलावा आप लोगों को ये बताया गया सावधानी, सावधानी की स्थिति पर अगले पॉइंट पर कह सकते हैं हैंडल कटा या कहीं से फटा नहीं होना चाहिए और लास्ट सिरे पर टूट नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि कभी कभार चोट लगने के चांस या मतलब दबने के, हाथ दबने के, जैसे फटा हुआ है वो हाथ दबने के चांस बनते हैं। चलिए अगले पॉइंट पर देखते हैं। अभी आप लोगों को हम ये सावधानी बता रहे थे, जब आप लोग किसी कार्य को करते हैं जहां पर चोट मारते हैं उस चोट पर आप लोगों की निगाह होनी चाहिए। हैमर को नहीं देखना, हमें देखना है उस स्थान को जहां पर चोट करते हैं, ठीक, जिससे उस पर सही तरीके से या सही जगह वार हो सके या कंप्लीट कर सके हम लोग। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। चीपिंग करते समय जब हम लोग हैमर से ठोंकते हैं तो चीपिंग करते समय जैसे चीजल है, चीजल को ये ध्यान रखना है कि उसके हेड में एक तो पहली बात मशरूम ना हो और दूसरा पॉइंट उसमें कोई वो चिकना पदार्थ या तेली पदार्थ न लगा हो। अभी आपको इसको भी बता दिया गया है कि इसमें भी न लगा हो, ठीक। इसके बाद अगले स्टेप पर या अगले समय आगे देखते हैं। जैसे आप समझ रहे होंगे, देखिए भाई हम आप लोगों को बता दे रहे हैं क्योंकि ये जो वीडियो बन रहा है, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, ठीक, और यदि और पसंद हो तो सब्सक्राइब कर लेना, और यदि और अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को शेयर कर देना, यदि अच्छा ना लगे तो भाई डिसलाइक भी कर देना। इसके बाद ये भी ध्यान रखिएगा, यदि अगले पॉइंट पर या अगले समय अगली क्लास में आप लोगों को जरूर हम अगला इसके बताएंगे, लेकिन ये भी ध्यान रखिए आज तो हैमर का ही टॉपिक चला है और हैमर के बाद नेक्स्ट टॉपिक हम उसी समय बताएंगे, लेकिन हैंड टूल ही होगा। इसके बाद ये भी बता दे रहे हैं कि यदि आप लोगों को अच्छा लगे तो ये भी बता दिया ना कि शेयर करना, ठीक। देखते हैं आगे कि यदि आप लोगों को किसी टॉपिक पर, देखिए हम आपको ITI से रिलेटेड जो भी जानकारी दे रहे हैं, यदि किसी टॉपिक पर तो आप कमेंट करिए और कमेंट करने के बाद ये बता दीजिए कि ये सेक्शन पर ये टॉपिक पर हमको मतलब आप वीडियो बनाएं या किसी प्रकार की जानकारी चाहिए, ठीक, आप लोग हमें कमेंट कर सकते हैं। बेस्ट ऑफ लक।